भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बार आभूषणों के कारोबारी सड़क पर उतरे हैं। उधर विपक्ष को भी बैठे बिठाए मौका मिल गया है। उधर दिल्ली चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा है। आखिर क्या है पीएम की अपील और क्यों विपक्ष इसमें ठोकने में लगा है कील? देखिए ये रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक व्यापारी राज्य से आते हैं जहां उन्होंने अपना लंबा समय गुजारा है। यही कारण है कि व्यवसाय उनके खून में है और इसका फायदा लगातार देश की जनता को मिल रहा है। उन्होंने हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि 1 साल तक किसी भी शादी या प्रोग्राम के लिए सोना खरीदने से बचें। पीएम मोदी के इस आग्रह के बाद ज्वेलर्स में हलचल मच गई है। चूंकि अभी शादियों का सीजन है और ऐसे में सोने की बिक्री न होने से उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है। भारत में 1 साल में अमूमन 3 लाख करोड़ रुपए के सोने का कारोबार होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अपील से 1 साल में 3 लाख करोड़ रुपए का सोने का कारोबार संकट में पड़ सकता है। देश में शादियों में सोने के गहने देने का प्रचलन है। लड़की को शादी में सोने के कई गहने दिए जाते हैं। सामान्यतः एक शादी में करीब 50 से 100 ग्राम तक सोने की ज्वेलरी लड़की को दी जाती है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह पर लोग सोना खरीदना बंद कर दें तो इससे ज्वेलर्स का कारोबार ठप हो सकता है। इसका हमारे और आपके जीवन पर भी और क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण सुन लेते हैं। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का प्रभाव ये हुआ कि खुलते ही शेयर बाजार 10% गिर गया, क्योंकि भारत में शादियों के सीजन में सोने का व्यापार अरबों खरबों रुपयों का होता है। देश में साल भर में सोने की जितनी मांग होती है उसका 60 से 70% हिस्सा शादियों के सीजन में बिकता है। चूंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, जून और जुलाई में भी शादियों के मुहूर्त है। इसके बाद नवंबर में शादियां होंगी। इस दौरान सोने की खरीद काफी होती है और ऐसे में सवाल है कि क्या लोग प्रधानमंत्री मोदी की अपील को मानते हुए सोने की बिक्री बंद करेंगे या जारी रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील ने ज्वेलर्स की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत में औसतन प्रतिवर्ष 40 से 50 लाख शादियां होती हैं। साल 2024 की तुलना में साल 2025 में शादी के आभूषणों की बिक्री में मूल्य के हिसाब से 30 से 40% तक की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2026 में वेडिंग ज्वेलरी सेगमेंट में कुल 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। इस मामले में जानकारों की क्या राय है, आइए जानते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से एक बयान आया कि देश के लोगों को सोने की खरीदारी से बचना चाहिए, 1 साल के लिए परहेज करना चाहिए। उसके बाद से दिल्ली और देश में जितने भी स्वर्णकार हैं, ज्वेलर्स हैं, सुनार हैं, चिंता का माहौल है और सीटीआई से भी बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया है। चूंकि शादियों का सीजन इस समय चरम पर है और आने वाले शादियों के सीजन की भी खरीदारी लोग अभी से करते हैं, तो लोगों में भी पैनिक है कि शादियों के लिए सोने और ज्वेलरी की खरीदारी करें या ना करें। ज्वेलर्स के सामने भी चिंता है कि वो सोने का कितना स्टॉक अपनी दुकान पे रखें। तो शादियों के इस पीक सीजन में
एक पैनिक का माहौल ग्राहकों में भी फैल गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बयान का कुछ ना कुछ तो मायना होगा निश्चित रूप से। और दूसरा, जो छोटे छोटे सुनार हैं, ज्वेलर्स हैं, कारीगर हैं, उनके यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं, तो उनको भी डर सता रहा है कि वो 1 साल के लिए अगर काम कम हुआ तो कैसे सैलरी देंगे, तो लोगों की नौकरी और रोजगार का भी खतरा पैदा हो जाएगा। और भारतीय संस्कृति में तो वैसे भी सोना बहुत शुभ माना जाता है, तो ऐसे में अगर सोने की डिमांड में गिरावट आती है तो निश्चित रूप से व्यापारियों को तो नुकसान होगा, आम लोगों के मन में भी एक चिंता और एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी, चूंकि भारत। इस अपील का ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े 1 करोड़ से अधिक कारीगरों और छोटे व्यापारियों पर गहरा असर पड़ सकता है। भारत में सोना केवल निवेश नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और शादियों का अनिवार्य हिस्सा है। हमारा सुझाव है कि सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को और अधिक सरल बनाए। यदि भारतीय घरों में रखा 10 से 20% सोना भी बाजार में आ जाए तो हमें अगले 10 साल तक बाहर से सोना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पीएमओ से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आखिर प्रधानमंत्री मोदी को क्यों करनी पड़ी ये अपील? आइए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। अभी पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव है। इससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत को महंगी कीमत पर कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा है। इस कारण देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव भी पड़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का काफी सोना विदेश से आयात करता है। सोने का भुगतान भारत को अमेरिकी डॉलर में करना होता है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो रुपए की गिरावट को रोकने और तेल समेत दूसरी कई चीजों को खरीदने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। नतीजा, भारत में आर्थिक संकट और गहरा सकता है। 1 मई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7.794 अरब डॉलर घटकर 690.693 अरब डॉलर रह गया है। इससे एक सप्ताह पहले भी विदेशी मुद्रा भंडार में 4.82 अरब डॉलर की कमी हुई थी। भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। भारत में सोने का कितना आयात और कितनी खपत होती है, लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत अपनी जरूरत का 90% से अधिक सोना आयात करता है। असल में भारत में हर साल लगभग 700 से 800 टन सोने की खपत होती है, तो वहीं घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन मात्र 1 से 2 टन का ही होता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोने का आयात 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, तो वहीं 1 साल पहले ये आयात 58 डॉलर का है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले सोने के आयात में करीब 24% की तेजी आई है। अक्टूबर 2025 में आयात में भारी वृद्धि भी देखी गई, जिसमें कि भारत ने शादी की संभावित मांग के चलते 14.7 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात किया था। भारत के कुल आयात बिल में सोने का हिस्सा करीब 9% है। ये कच्चे तेल के बाद देश का सबसे बड़ा आयात बिल है। सोना आयात में कमी। भारत के सोना आयात में अब कमी देखी जा सकती है। भारत के सोने का आयात अप्रैल में करीब 30 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच सकता है। इसकी वजह है कि बैंकों ने सोने का आयात रोक दिया है, क्योंकि सरकार उनसे 3% इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वसूलना शुरू कर चुकी है। 2026 में सोने का आयात जनवरी करीब 100 टन, फरवरी 65 टन, मार्च 20 से 22 टन, अप्रैल संभावित 15 टन। यह एक कड़ा लेकिन आवश्यक कदम है। सोने का आयात कम होने से भारतीय रुपए को
मजबूती मिलेगी और चालू खाता घाटा यानी कि CAD नियंत्रित होगा। पूरी दुनिया में आखिर क्यों सोने की कीमत बनी चिंताजनक, अब इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। अभी सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1.5 लाख से ऊपर बनी हुई है। इस साल जनवरी के आखिर में सोना 1.90 लाख रुपए को पार कर गया था। उस समय कीमत ऊंची होने के कारण सोने की बिक्री काफी थम गई थी। ऐसे में सर्राफा कारोबारियों का व्यापार काफी प्रभावित भी हुआ था। बाद में सोने की कीमतें कम हुई और लोगों ने फिर से खरीदारी शुरू कर दी। सोने की कीमतों में सालाना 40% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। इसके बावजूद शादी के सीजन में सालाना सोने की बिक्री 30 से 40% तक बढ़ जाती है। पीएम मोदी की अपील से सोने की कीमत फिर से गिर सकती है, जो ज्वेलर्स की चिंताओं को और बढ़ा देगी। प्रधानमंत्री की अपील देशहित में है, क्योंकि डॉलर को बचाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन ज्वेलरी उद्योग के नजरिए से देखें तो एक चुनौतीपूर्ण समय है। हम सरकार से चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टमेंट, गोल्ड और वेडिंग ज्वेलरी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ग्राहकों के बीच घबराहट को रोकने के लिए हम गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम को बढ़ावा देंगे, ताकि आयात की जरूरत ही न पड़े। देश में शादियों का सीजन चल रहा है और इस बीच ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट भी आई है। टाइटन, सेनको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स और दूसरी कंपनियों के शेयर 10% तक लुढ़क गए हैं। ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में आज भारी गिरावट आई। बाजार खुलते ही टाइटन, सेनको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स और दूसरी कंपनियों के शेयर 9% तक लुढ़क गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से ज्वेलरी के शेयरों में गिरावट आई है। मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक सोने की खरीद से परहेज करने की अपील की है। इसका मकसद विदेशी मुद्रा बचाना है। भारत दुनिया में सोने का दूसरा बड़ा उपभोक्ता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने हर महीने करीब 60 टन सोने का आयात किया था, यानी कि हर महीने करीब $6 अरब सोने का आयात किया गया था। सेनको गोल्ड के शेयरों में सबसे ज्यादा 10% की गिरावट आई और ये BSE पर 325.25 रुपए पर आ गया। पिछले सत्र में ये 365.45 रुपए पर बंद हुआ था और आज 349 रुपए पर खुला है। कल्याण ज्वेलर्स के शेयरों में 9% से अधिक की गिरावट आई है। पिछले सत्र में ये 424.65 रुपए पर बंद हुआ था और आज ये 409.05 रुपए पर खुला है। कारोबार के दौरान ये 9.5% से अधिक की गिरावट के साथ 382.20 रुपए तक गिर गया। टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयरों में करीब 8% की गिरावट आई और ये 4151.40 रुपए पर आ गया। मोदी का बयान ऐसे समय आया जब देश में सोने की आयात पर दबाव है। अप्रैल में सोने का आयात केवल 15 टन रहने की संभावना है, जो करीब 3 दशक में सबसे कम है। इसकी वजह यह है कि बैंकों ने सोने का आयात अब रोक दिया है, क्योंकि सरकार ने उनसे 3% इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वसूलना अब शुरू कर दिया है। 2026 में सोने की मांग में गिरावट की संभावना पहले से ही थी, क्योंकि अस्थिर और बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों के बजट को बिगाड़ दिया। शेयर बाजार में ज्वेलरी स्टॉक्स के गिरने का कारण यह है कि निवेशक अब भौतिक सोने के बजाय गोल्ड ETFs की ओर मुड़ रहे हैं, जहां 2025 में रिकॉर्ड निवेश देखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में आए करीब 12 साल पूरे हो रहे हैं। इन 12 सालों में जिस तरह से शेयर बाजार ने निवेशकों को 150% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, तो वहीं पारंपरिक निवेश जो कि गोल्ड में निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं, उनको भी मालामाल बनाया है। गोल्ड ने इस दौरान निवेशकों को 120% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने गोल्ड की पॉलिसी में भी कई तरह के बदलाव किए हैं। जहां सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात की गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी खोला है। फिजिकल गोल्ड को कम करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आया, जो अभी तक काफी सफल रही है। आइए आपको भी इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर मई 2014 में गोल्ड के क्या दाम थे, जो मौजूदा समय में कितने हो गए हैं और सरकार की ओर से किस तरह के बदलाव किए गए हैं।
12 साल में कैसे 122% का रिटर्न मिला, आइए इसे भी समझते हैं। असल में साल 2014 मई के महीने पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। मई के महीने में गोल्ड के दाम 26,863 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। तब से लेकर अब तक गोल्ड की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिल चुकी है। खैर, कीमतों में इजाफे के पीछे कई इंटरनेशनल कारण भी हैं। 29 मई 2023 को गोल्ड के दाम 59,600 के पार कारोबार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस दौरान गोल्ड की कीमत में 122% का इजाफा देखने को मिल चुका है। अगर किसी निवेशक ने गोल्ड खरीदा होगा तो उसकी वैल्यू में 32,737 रुपए का इजाफा हो चुका होगा। जानकारों की माने तो गोल्ड के दाम में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। तभी तो प्रधानमंत्री ने कभी सोने को लेकर जो बयान दिया था वो आपको जरूर याद होगा। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, उसका मंगलसूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। आपको मंजूर है ये? भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक भारत ने गोल्ड का इंपोर्ट 600 टन किया है। इसके पीछे की वजह से इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा था, जो कि पिछले साल 15% के आसपास था, जिसे फरवरी में कम कर 10% कर दिया गया। वैसे भारत हर साल 800 से 900 टन गोल्ड का इंपोर्ट करता है। वैसे बीते वित्त वर्ष में गोल्ड इंपोर्ट में 24% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। बीते वित्त वर्ष गोल्ड इंपोर्ट पर खर्च $35 बिलियन था, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 में $46 बिलियन देखने को मिला था। अगर बात गोल्ड रिजर्व की करें तो रिजर्व बैंक ने भी अपनी होल्डिंग में इजाफा किया है। बीते 9 सालों में गोल्ड रिजर्व में 42% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। जुलाई 2021 में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा था कि बीते 20 साल में देश का गोल्ड रिजर्व 12 गुना बढ़ा है। जिस साल मोदी सरकार सत्ता में पहली बार आई थी, यानी कि 2014 में, तो देश के पास 557 मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व में था, जिसे बढ़ाकर मोदी सरकार करीब 794 मीट्रिक टन से ज्यादा कर चुकी है। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे फैसले लेते रहते हैं। इस युद्ध संकट के बीच भी उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया है, आइए जानते हैं। आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा, उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3,000 रुपया, कितना? आप बताएंगे एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से। 3,000 रुपया एक बोरी का कितना?
एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है। 3000 के सामने 300 रुपये में। सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर भी देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इसके विरोध में लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन ने 1 दिवसीय व्यापार बंद का आह्वान किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि सराफा बाजार पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में यह अपील दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने देश भर के सराफा व्यापारियों से एकजुट होकर इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है। तो वहीं दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा है। गोल्ड के कारोबारी उनसे मुलाकात करेंगे और इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा, ये भी आपको दिखाएंगे। और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी के हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह, जो प्रदेश के कंसोपटी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के निर्मल कुमार ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने भी ये उनकी स्टेटमेंट सुनी, ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोना ना खरीदें। लोगों को गरीब से और गरीब कैसे बनाए, ये मेरे को लगता है सुबह मोदी साहब उठते हैं और सोचते हैं कि कैसे किसको और गरीब बनाना है। ठीक है, तो अब अपील करिए कि सोना ना खरीदें। लोगों ने अपने बच्चों की शादी करानी है, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग लेते हैं सोना। अब करेंसी की तो बात कर नहीं रहे हैं। अगर 72 रुपए से 95 रुपए पहुंच गई है, 55 रुपए से 95 रुपए पहुंच गई है, उसकी बात तो नहीं कर रहे वो क्यों पहुंच रही है। लेकिन ये बोल रहे सोना मत लो आप। अगर तो मैं डॉलर इतना पहुंच गया, क्रूड ऑयल जो है उसके ज्यादा रेट तो नहीं बढ़े हैं, अपना तेल के रेट बढ़ाई जा रहे हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते वो। तो मतलब क्या है, ये ध्यान भटकाने वाली बात है कि आप ये ना करें, आप ये ना करें। अगर थाली बजा ले, कोरोना में कितने लाखों लोग मर गए, थाली बजाने से कोई बचा तो नहीं ना। तो कल मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है कि पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि युद्ध के कारण बहुत सी चीजें अनियंत्रित हो गई हैं
और ये भी कहा है कि शादियों में देश के नागरिक सोना 1 साल तक न खरीदे। मगर देश की जनता ही सब कुछ करेगी तो आप क्या सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगे? आप अपने चुनाव प्रचार पर रोक लगाइए। चुनाव प्रचार में हजारों करोड़ रुपए आप बर्बाद कर देते हो देश की जनता का, और आप विदेशी यात्राओं पर रोक लगाइए। आप अपनी यात्राओं के जरिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो, और विज्ञापन पर सबसे बड़ी रोक लगाइए। जो आप हर टीवी चैनल पे, हर किसी पे, अखबार पे, सब पे आना चाहते हो, उस पर रोक लगा दीजिए। देश की जनता को रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कुशल राजनेता के साथ ही एक चतुर व्यापारी भी हैं। लिहाजा उनको वाणिज्यिक गलियारे की हर एक हरकत के प्रभाव और दुष्प्रभाव का अंदाजा है। इससे पहले भी उन्होंने तमाम लोक कल्याणकारी फैसले भी लिए हैं, जिसका अच्छा परिणाम निकला है। ऐसे में उनका सोने वाला फैसला भी लोक कल्याणकारी तो जरूर होगा, मगर विपक्ष को सोने देगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।